औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन जीवकार, आज हम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं हमारे पाकिस्तान फैसलाबाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हल्का NA 107 से मोहम्मद जुल्फ़कार साहब आज हमारे मेडिकल ब्रांच सिस्टम में मौजूद है और वो खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। जुल्फ़कार साहब जो हैं वो हमारे पेशेंट भी रहे हैं। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, और मैं बेहद ममनून हूं, मशकूर हूं कि हमारे जो HCD मिरर न्यूज़ होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस के नाम से जो सोशल मीडिया पे हमने चैनल्स का अजरा किया है, उसको लॉन्च किया है, उसके जो चीफ एग्जेक्टिव मीडिया सेल के हमारे अंसर नज़ीर चीमा साहब और डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं हमारे बहुत ही दरीना दोस्त डॉक्टर अली हसनैन साहब, वो भी खुसूसी तौर पे हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, अब हम होम्योपैथी को एक जदीद तरीन जिद्दत के साथ जो है वो दुनिया के सामने उसका जो रियल फेस है उसको जो है वो सामने लेके आएंगे पाकिस्तानी अवाम के। और हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो एक सिलसिला शुरू किया गया है कि जो भी पेशेंट रूबा सेहत होता है उसका इंटरव्यू जो है वो पब्लिक किया जाए उसको, और लोगों को पता चले होम्योपैथी तरीका इलाज की अहमियत और अफादियत के बारे में, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। इसके लिए जनाब मोहतरम जुल्फ़कार साहब जो कि TLP NA 107 से TLP के उम्मीदवार हैं MNA के, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। जुल्फ़कार साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं। कुछ अर्सा पहले जुल्फ़कार साहब आपको डिजीज़ थी एडिनाइड्स, आपके नाक में आपकी हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ था। वो मदीना कोई हॉस्पिटल है कोई ऐसे सरगोदा रोड पे जी मदीना, वहाँ उनका DNS जो है नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन इतना कामयाब नहीं है। उसके बाद इनको एडिनाइड्स हो गए, नाक में गदूद बन गए, तो ये खासे परेशान थे और डॉक्टर दोबारा कहने लगे कि आपका ये गदूद का ऑपरेशन होगा। तो अल्लाह का फजल है, जुल्फ़कार साहब हमारे पास आए और हमने थोड़ा अरसा कोई कितने दिन मेडिसिन ली थी जुल्फ़कार साहब आपने कि अल्लाह ताला ने रहमत की है? जी जी। जब मेरा ना नाक के गदूद बढ़ जाते थे जी जी, मैं मदीना सेंटर में चेक करवाने के लिए गया। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। ये मेरे आप चेक कर सकते हैं, इस तरफ से ना मेरी हड्डी निकाली हुई है, निकाली उन्होंने ये मदीना सेंटर। मेरे पास अभी तक उनके फार्म जो है ना मौजूद हैं, रिपोर्ट्स सारी मौजूद सब कुछ मेरे को संभाल करके हुए। मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, उन्होंने कहा आप आएँ, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन किया उन्होंने। मैं उनको बताता रहा मेरे यहाँ ये इस साइड पे ना अपना ठीक है जी भी जी, ये जो सर्जरी साइड है ना, हाँ, इस साइड पे मेरे गदूद बढ़ रहे हैं। इस कदर बढ़ते हैं कि मैं उंगली मार कर ना खून जारी कर लेता हूँ, बंद हो जाते हैं। तकलीफ ज्यादा है इसकी, सांस का बहुत मसला बनता है। जी, जब उन्होंने नाक भी बंद हो जाती थी आपकी रात को लिटाया, उस वक्त भी मैं उनको यही कहता रहा हूँ कि मेरे ना इस तरफ से ना मेरे गदूद बढ़ते हैं और इस कदर बढ़ते हैं कि मैं ना उंगली मार मार कर, आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपका बिल्कुल ज़बरदस्त ऑपरेशन होगा। आपका अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, उसके बाद आपको ना ये मसला नहीं है। उन्होंने मेरी इस तरफ से, कोई भी चेक कर सकता है डॉक्टर, ये मेरी यहाँ से हड्डी निकाल दी। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 3 माह गुजरे हैं। वो पहले तो मैं तकलीफ में रहा हूँ। वो जो ऑपरेशन हुआ था उन्होंने मुझे एक बोतल दी पानी वाली, उसने कहा ये वाश करना टीके के साथ। मैं वाश करता, दिमाग में पानी जाता, वो ज़ोर से मारना होता था, खून निकालता। वो 3 माह ना वो सफाई करने में गुजर गए। उसके बाद फिर वही काम, नाक की हड्डी वैसे बढ़ रही है और सांस में दुश्वारी आ रही है। मैं फिर दोबारा गया हूँ चेक करवाने के लिए, पर्ची ली, पर्ची लेने के बाद चेक करवाया। चेक करवाने के बाद उन्होंने कहा जी आपका इस तरफ से भी ऑपरेशन दोबारा करेंगे, इस तरफ से भी ऑपरेशन होगा। जी जी, सर्जरी होगी। पहले मैं इतनी तकलीफ से गुजर चुका, आप दोबारा फिर आप ऑपरेशन का कह रहे हैं। 3 माह बड़े मुश्किल से मैंने गुजारे, काम से भी छुट्टी रही, काम पर भी नहीं गया। फिर वो क्योंकि नाक का मसला था, वो सफाई करनी होती थी, इस लिहाज से। फिर इस दौरान किसी दोस्त ने हमारे बारे में आपको बताया। बताया। जी। फिर यहाँ आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2021 में मैंने दवाई छोड़ दी थी,
जी, 2021 में दवाई बिल्कुल नहीं ले रहा, जी। 22 भी गुजर गया है, हाँ। अब 23 चढ़ा हुआ है। कभी कोई तकलीफ ना, नहीं ना, हुई, ना, कभी बिल्कुल नाक नहीं। बंद नहीं ना, ना, हुई, ना, ना, कभी कोई बिल्कुल। हड्डी में आपकी नोक पता ही की नहीं। हड्डी में कभी दर्द नहीं ना, ना, हुआ। दर्द भी अल्लाह नहीं का हुआ। तकरीबन जुल्फकार साहब आपको स्टोमिक गैस्ट्रिक हाँ जी, अल्सर भी था। बिल्कुल, गैस भी था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उससे ना ये एक गैस नई बहुत तकलीफ भी सारी थी, अल्लाह के फजलो करम से वो भी रिकवर हाँ जी, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, अब ऐसा ही हुआ। आपका जो स्टोमिक है वर्क कर रहा है, बिल्कुल, जो भी जबरदस्त खाना है आप और खाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह का पहले शुक्र से बहुत है, अच्छी जो है। भी आप खाना खाते हैं हाँ बिल्कुल जी, अच्छे तरीके से बिल्कुल, हजम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत अजियत का शिकार थे आप, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ऐसा ज़्यादा ही, तकलीफ ऐसा ही। थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह। एडिनाइड्स आपके नाक के गदूद भी ठीक है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, होम्योपैथी मेडिसिन जुल्फकार साहब बताएं जरा, कितने दिन तकरीबन ली आपने? तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 4 से 5 माह तकरीबन ली हूँ। 4-5 माह मेडिसिन लेने के बाद अल्लाह का शुक्र है आज आप रूबा सेहत हैं, दोबारा नहीं ली। और कभी कभी कोई तकलीफ ना, नहीं ना, ना, हुई। बिल्कुल। और इसको बात को होते शायद साल, 1.5 साल, 2 1.5 साल साल की, तकरीबन, हाँ, 1.5 साल हो गया। तकरीबन 1.5 तो अल्लाह का साल। शुक्र है, कोई तकलीफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छा नाजरीन जीवकार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक जी। और बात भी अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी। जब से मुझे डॉक्टर साहब ने बताया ना भी अपना एलोपैथिक जहर है, ये तो नशा है, हाँ, एडिक्शन, नशा, पॉइजन, बिल्कुल, ड्रग्स बिल्कुल, है, बिल्कुल। नशा और जहर दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब इलाज तो नहीं है उसमें बुखार भी चढ़ा है जी ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही आया। माशाल्लाह। और आपके बच्चे भी तो बच्चे भी, माशाल्लाह मेरे- जुल्फकार मेरे- साहब, मेरी वो- बेटी का वो कद नहीं बढ़ा था। जी, जी, वो भी आप मैं बता दूं कि उसका ना कद नहीं बढ़ा था। मैं अगर कभी मौका मिला इंशाल्लाह उसका भी मैं चेक करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दरस निज़ामी का रही है अभी। अल्लाह ताला मार्च, बच्चों 12 को मार्च सेहत को दे, पहले पर्चे हैं। उन्हें कामयाब करे अल्लाह ताला। उसका मैं बहुत परेशान था कि कद बहुत छोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कद ऊपर को उठ रही है माशाल्लाह, ग्रो कर रही है ना, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी थोड़ी बहुत मेडिसिन दी हाँ थी। जी, बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन उसको मेरे ख्याल में ना 1 महीने की दवाई तकरीबन हाँ, थी। तो उसके बाद वो भी नहीं खिलवाई। ग्रो होना शुरू हुई हाँ बच्ची, जी, बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खूबसूरत मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथी तरीका इलाज में। हम तो यहाँ यही कहेंगे कि पाकिस्तान भर में जितने भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, तो इस पे जनाब नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और एलोपैथ के डॉक्टर से भी मैं अपील करूंगा कि जैसे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपना तरीका इलाज, वो भी तो एलोपैथ के एमडी डॉक्टर थे, और उन्होंने अपनी 10-11 साल प्रैक्टिस को खैरबाद कह दिया था दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। और होम्योपैथी को डिस्कवर करके उन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। और इंशाअल्लाह ताला जुल्फकार साहब, जी जी, हम भी आपकी तहरीक में शामिल हैं और हम खुसूसी तौर पे टीएलपी को सपोर्ट भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम दुआगो हैं आपके लिए कि आपको अल्लाह ताला एमएनए मुंतखब करे, और हमारी जो होम्योपैथी तरीका इलाज की आवाज़ जो है वो असम्बलियों तक भी पहुँचे, और ताकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज से, जो पिछले 60 साल से 1965 से सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है इस तरीका इलाज के साथ, उसकी आवाज़ उठे। और पाकिस्तान में होम्योपैथक के अब कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के जो हॉस्पिटल्स हैं, होम्योपैथक के जो रिसर्च सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे काम किया जाए। और जुल्फकार साहब, आप जैसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हम अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाने और पाकिस्तान के हुकूमती इदारों में पहुंचाने के लिए हमें उसके लिए हमें ताकत आएगी, मौका मिलेगा हमें। तो बहुत शुक्रगुजार हैं जुल्फकार साहब आपके लिए। और डॉक्टर साहब, आप खसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ लेके आए हैं, तो आप भी तो देखते हैं ना होम्योपैथी तरीका इलाज में रोज़ाना की बुनियाद पे जो 200-250 पेशेंट्स का चेकअप किया जा रहा है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला पेशेंट आए, और आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि कितनी तेज़ी के साथ होम्योपैथी के जो जादुई तिलस्माती, मौजज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात है, उसके तेज़ तीर बहदफ, जोद असर और बेजरर होने की वजह से कितनी तेज़ी के साथ पेशेंट रूबा सेहत हुए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि आप सेटिस्फाइड हैं इस तरीका इलाज के, और पाकिस्तान में इसकी डेवलपमेंट जो है, इसकी जो अचीवमेंट है वो इसमें आनी चाहिए, और क्या आगे जाके जो है होम्योपैथी का इनकलाब बर्पा होगा और ये सर्वाइव कर सकेगा होम्योपैथी तरीका इलाज? जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू, कि उन्होंने मुझे शरीके गुफ्तगू बनाया, गुफ्तगू का मौका दिया। तो मैं नाजरीन से यही कहूँगा कि आप होम्यो मेडिकल साइंस में ज़्यादा रुजू करें, ठीक है। होम्योपैथी में अपना ट्रीटमेंट करवाएं,
तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह कि इनके पास डेली 200-250 पेशेंट की एवरेज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब कह लें कि बहुत हमें अदबन एक इनविटेशन देते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब की मोहब्बत है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया तो जी। जी डॉक्टर साहब के पास मैं आता हूँ तो डॉक्टर साहब के मैं देख रहा हूँ, कह लें कि अल्लाह पाक की ज़ात के बाद डॉक्टर साहब कह लें कि बहुत कोशिश हैं कि मरीज़ों को सेहत याबी की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। ठीक, आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसनैन साहब के। आप नाजरीन जीविका रिमार्क्स कमेंट्स होम्योपैथी के बारे में सुन रहे थे और उनका कहना था कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और ये सस्ता तरीन तरीका इलाज है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों को इस होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। जुल्फ़कार साहब, हम आपके लिए भी बेहद मशकूर हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के, क्योंकि आजकल जो है वो इलेक्शन की कैंपेन आपके पूरे हलके में हो रही है, तो आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है। हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया है जिसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं जी। अल्लाह ताला आपको आगे जाके कामयाबी दे और हम इंशाअल्लाह ताला दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी TLP सियासी जमात बन के उभरी है, तो अल्लाह ताला उन्हें इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में कामयाबी दे और तमाम जमातों से जो है तीसरे नंबर पर है। हम दुआ गो हैं कि TLP जो है वो तमाम सियासी जमातों को मात देती हुई तो अपने वो जो उनका नारा है जी, वो हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जो है वो तख्त पे लाना है। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और आप भी सादा मंशूर है ना पाकिस्तान जी का, इस्लाम पाकिस्तान आवाम। हाँ जी जी। तो पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नारे के बुनियाद पे जो है उसको हासिल किया गया कि हम इस पाकिस्तान में जो है वो इस्लामी कवानीन की पासदारी करेंगे और इसको कानून को लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि TLP जो है वो इसमें अपना अहम किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं जुल्फ़कार साहब और डॉक्टर साहब आपके भी कि आप खसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन जीवकार, अब होम्योपैथी जो है वो एक नए अंदाज के साथ, एक जिद्दत के साथ हम इसको लेके आएंगे। आप बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं मेहमानाने गिरामी कदर के, और आप अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।